जी तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। पेपरों में इसमें से एक सवाल 2 नंबर का आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन का। देखें, देखने में ये सवाल बिल्कुल सिंपल हैं। इसके 2 तरीके हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट तरीका करें तो उससे हमें 1 नंबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको पूरे मेथड के साथ तरीका बताऊंगा ताकि आपको पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 नंबर मिल सकें। जैसे देखें, ये हम लिख रहे हैं 5700। तो मैंने पॉइंट लगाना इधर, तो मैं देखता हूँ इस साइड पे कितने हिस्से डिजिट हैं, 1 2 3। नीचे भी उतने ही ज़ीरो लगाऊंगा और इधर भी 1 2 3। अब ये मेथड मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये 2 नंबर आसानी से मिल सकें। देखें, अगर मैं ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ये ज़ीरो के साथ काट दूँ तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 10 की पावर 3 ये। और अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ हम ऐसे, तो तकसीम करते हैं तो हमारे पास आता है 50 और 7। पॉइंट लगाते हैं तो 0, तो हमारे पास आ जाएगा 5.7। ये प्रॉपर मेथड है जिसके ज़रिए हम ये सवाल कर रहे हैं। अगर हम इस मेथड के साथ सवाल करेंगे तो हमारे 2 नंबर लाजम आएंगे। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 इसका पार्ट है। देखें, इसको भी मैंने उस मेथड से ही करना है, 0 0 0 0 0। देखें, अब मैंने पॉइंट लगाना है 4 के साथ। अब इसके लगाने के लिए देखेंगे हमारे पास इस साइड पे कितने हिस्से बचते हैं, और इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें 0 0 0, ये 5 ज़ीरो थे, ये नीचे वाला सब कट जाएंगे। अब अगर मैं इनको गिनता हूँ तो ये हमारे पास 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 7 बन जाएगी। और अगर मैं डिवाइड करता हूँ 498 को 100 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 98, और ये लगाया हमने इधर पॉइंट 0 900। और अब 80 बचता है, तो अगर यहाँ 0 लगाऊँ तो हमारे पास ये एग्जैक्ट मेथड है। तो ये मैंने 100 पे ऊपर 498 को डिवाइड किया है, तो हमारे पास आता है 4.98। तो इस तरीके से सवाल करेंगे तो हमारे 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 3 मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। अब देखिए, पहले हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 10। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। अब देखें, मैंने पॉइंट लगाना है इधर, तो 4 1 6 10 ये वाला मल्टीप्लाई बाय, देखें 1 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0। अब इसका हमने आंसर लेके आना है, तो वो किस तरह आएगा ये देखें। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 4169 मल्टीप्लाई बाय ओवर 10। ये 10 को ये वाला आंसर आया था जो हमने इशारिया ख़त्म किया था। ये 0 से ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। क्योंकि ये ज़ीरो के साथ कट गया है तो हमारे पास 10 की पावर 2 आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर है। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। पहले मैंने ये पॉइंट ख़त्म किया है 0 के साथ। अब मैंने इधर पॉइंट लगाना है, तो 3 ज़ीरो लगाएं इन डिजिट की जगह, 1 2 3। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अगर काट दें तो हमारे पास यही दोबारा बचता है। अब देखिए, इसके साथ तो मैंने डिवाइड कर दिया, पॉइंट आ गया। अब ये वाला 10 मैंने नीचे लिखी है। जब ये और दोनों काटते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है। 100 की बनता है 10 की पावर 2, और ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखें, ये वाला सवाल पेपरों में ज़्यादा आता है, 83। अब देखें, पॉइंट लगाते हैं इधर, इसके लिए हमारे कितने ज़ीरो लगाएंगे, 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 1 के साथ 4 ज़ीरो लगाए। अब देखें, यहाँ से काटने हैं, ये बात याद रखनी है, काट रहे हैं इधर से हैं। अब 10 को 83 को अंदर रखें, 83 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर देखें 1 2 3 4। ये हमारे पास एक हमारा सिंपल आंसर आ गया। तो ये मेथड आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके यकीनी तौर पे 2 नंबर आएंगे। जी तो अब इसका पहले सवाल का 6वां पार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1।
देखिए पहले तो हमने सबसे ज़ीरो ख़त्म करना है। हमारे पास नीचे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। इशारे के बाद डिजिट देखने होते हैं, 1 2 3 4। जब इशारा ख़त्म करें तो ये हमारे पास इतने डिजिट आ जाते हैं। देखिए 643 ऐसे लिखेंगे। अब क्योंकि पॉइंट हमने लगाना है इधर, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 1 2 3 4 5, ये पहले वाले, और ये 100 इधर भी डिवाइड करना है और इधर भी करना है। अब ये चीज़ देखें, मैं इस 100 को इसके साथ डिवाइड कर दूं तो आता है 6.43 मल्टीप्लाई बाय ये 100 ऐसे ही, और नीचे 1 2 3 4 5। देखिए 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर ऊपर जाके -5 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, नीचे जमा हो तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाते हैं। 43 10 की पावर 2 -5 करें तो 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि आप सिंपल मेथड से सवाल नहीं करेंगे जी। तो अब सवाल नंबर हम इसका करेंगे, 7वां सवाल है हमारे पास। अब इसमें देखिए कि पहले तो हमने ये वाला पॉइंट ख़त्म करना है, तो 7 4 नीचे ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। अब देखें हमने पॉइंट लिखाना है इधर 7 4। देखें 1 2 3 4 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें अगर मैं इस 10 के ऊपर डिवाइड कर दूं, ये 74 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करूंगा तो आएगा 7.4, और ये 10 की पावर 1 और नीचे 10 की पावर बन जाएगी 3। देखें 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3। अब इसका आंसर आ जाएगा, जब 1 निकालें तो -2 जी। अब तो सवाल नंबर 8 है, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। इस तरफ को जाएँ तो -9 होता है, इस साइड को जाएँ। लेकिन अगर बाय मेथड करेंगे तो फिर नंबर मिलेंगे, ऐसे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। उसका मेथड ये है कि आप जितने इनसे हैं उतने ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसमें हमने ये वाले ज़ीरो नहीं लगाने। और इस सवाल में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे, तो इसको भी हमने इतना ही करना है, जितने ज़ीरो लगाए थे वो हमारे पास 11 पूरे हैं। आप मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अब डिवाइड करने का तरीका ही, इसको अंदर रखेंगे और इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 395। अब देखें ये हमारे पास 10 की पावर बन जाएगा -11, और ये ऊपर वाला बन जाएगा 10 की पावर 2। 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 तरफ 10 की पावर, ये जमा का 11 बनना था, ये ऊपर जाके हो जाएगा -11। अब 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 -11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -9। तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें करेंगे, पहले हम इसको ले लेंगे 27500 है, इसको हल करेंगे। इन दोनों को हम अलग अलग हल करेंगे तो ये हमारे पास देखें 0 0। अब कितने इधर पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4 5 0 लगाएंगे, और वो इधर भी करेंगे 5 0 लगाएंगे। अब देखें ये वाले तीन इन तीन से कट जाएंगे, तो ये 275 को डिवाइड कर देंगे हम 100 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.75। अब देखें ये 10 की पावर 5 बन जाएगी, क्योंकि इसमें 5 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 जी। तो इसके बाद देखें हम दूसरे को लेंगे 0.0025 को हल करेंगे। अब देखें पहले इसका हमने डॉट ख़त्म करना है, इशारा ख़त्म करना है, 25 और 1 2 3 4 4 ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमारे पास। अब देखें इसको डिवाइड करने के लिए इधर भी 10 से डिवाइड करते हैं, और मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब देखें
ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। 10 के साथ जब करेंगे और ये 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 4 आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4। ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब ये वाला आंसर जो है ये ऊपर वाले का है और ये वाला आंसर इस वाले का है। अब इन दोनों की जगह इनके आंसर लगा दें तो ये हमारे पास इनका आंसर है 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये वाला जो हमारे पास आया था। और उसके बाद ये वाला देखें, दूसरा आंसर हमारे पास ये आया, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है जी। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सवाल नंबर 2, उसका पहला पार्ट। बिल्कुल आसान है। 6 और ये -4 है तो नीचे जाके जमा का 4 हो जाएगा। और 6 और अब ज़ीरो के साथ जितने ऊपर पावर होते हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.006। अब ये किस तरह आया है, इसका तरीक़ाकार ये है, डिवाइड करेंगे तो पहले लगाएंगे पॉइंट, तो ज़ीरो आ गया, अभी छोटा है, फिर एक ज़ीरो इधर भी बढ़ाएंगे और इस साइड पे भी बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, तो फिर एक ज़ीरो लगाएंगे तो इस साइड पे भी ज़ीरो लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000, यहाँ 6000 कह लें। अब 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6000 आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल इस तरह सिंपल आंसर आ जाता है सवाल नंबर 2 के पहले पार्ट का जी। तो ये सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, ये भी बिल्कुल आसान है। देखें पहले हम पे पॉइंट ख़त्म करेंगे 5 0 6। अब देखें डिजिट पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 और 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब ये उतने ज़ीरो लगाएंगे जितनी ऊपर पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें सिंपल सवाल ख़त्म हो जाएगा। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया और ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट दिया। अब हमारे पास आंसर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जितने ज़ीरो बच गए हैं उतना आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया जी। सवाल नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है वो मैं बाद में करता हूँ, पहले ये सिंपल था तो मैं सोचा पहले ये कर दूँ। पहले इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट आता हूँ, 1 2 3, नीचे ज़ीरो लगा दिया एक के साथ। अब ये इसके भी ज़ीरो लगाते हैं क्योंकि ऊपर पावर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर ही सिंपल 1 2 3 1 2 3 हमने काट दिए हैं। 7 8 6 5। अब देखिए जितने ज़ीरो बच गए वो साथ लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये सिंपल हमारा इसका आंसर है। और ये हम लिख रहे हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में, उसने बोला ये हुआ है कि सिंपल तरीके से लिखें जी। तो ये सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट था जो पहले मैंने मिस किया था, पहले वो करेंगे, पहले करेंगे हम पॉइंट ख़त्म। बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतने ही एक के साथ नीचे ज़ीरो लगाते हैं। इसके बाद 3 थे तो 3 लगाए। अब देखेंगे माइनस में तो नीचे आएगा तो जमा में 6 हो जाएगा, 1 8। अब देखें इसमें ये होगा कि ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 6 जी। तो ये 6 लिख देंगे। अब देखें ये दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 9 और इसको जब हम ओपन करते हैं तो आ जाएगा, जितने ज़ीरो होंगे उतना ज़ीरो लगा देते हैं और जितनी पावर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब इसको डिवाइड करते हैं कि वो प्रोसेस लंबा है तो 0 पॉइंट देखें 4, ये 1 2 3 4 ये 9 है, तो देखें 1 2 3 4 5 6। अब एक 9 लिख देना है, 0 18। अब देखें नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही हमने पॉइंट के बाद डिजिट रखने होते हैं, वो पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा सिंपल इस तरह आंसर आ गया और ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है।